भारत रीयूजेबल रॉकेट बनाने की प्लानिंग कर रहा है, यानी इसरो ऐसा रॉकेट बनाना चाहता है जिसका एक से ज्यादा बार इस्तेमाल हो सके। चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश इस तरह का रॉकेट बना चुके हैं। और अगर भारत ने भी ये कारनामा कर दिखाया तो उसकी गिनती भी उन देशों में होगी जो रीयूजेबल रॉकेट बना सकते हैं। इसे एक तरह की स्पेस रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि चीन लगातार स्पेस में नए नए प्रयोग कर रहा है। पिछले महीने यानी अगस्त में ही उसने अपने लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के साथ एक रीयूजेबल अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष में कुछ दिन अपने ऑर्बिट में रहेगा और फिर लैंडिंग साइट पर लौट आएगा। रही बात रीयूजेबल रॉकेट की, तो अमेरिका और रूस की तरह चीन वो भी बना चुका है। मतलब अमेरिका, रूस और चीन पहले से ही स्पेस में एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में है, और अब भारत भी इसमें शामिल होने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए योजना भी बना ली गई है। जरूरत है तो बस इसरो को स्टार्टअप और भारत में काम करने वाली दूसरी स्पेस कंपनियों का साथ मिलने की। और जैसे ये हुआ, भारत ऐसा रॉकेट बना लेगा जिसे वो कई बार इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बाद सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्च अपने आप घट जाएगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में बताया कि वो सैटेलाइट लॉन्च का खर्च कम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी 1 किलो के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 10 से 15 हजार डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 8 से 12 लाख रुपए का खर्च आता है। लेकिन अगर रीयूजेबल रॉकेट बन गया तो 1 किलो का सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्च घटकर 1 से 5 हजार डॉलर यानी करीब 80 हजार से 4 लाख रुपए तक हो जाएगा। यानी अगर इसरो का प्लान सफल रहा तो एक मोटरसाइकिल खरीदने में जितना खर्च आता है उससे कम खर्च में ही सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा। क्योंकि हर बार सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए नए रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही रॉकेट से कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकेंगे। फिलहाल जिस रॉकेट का इस्तेमाल करके सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो लॉन्च के बाद बेकार हो जाता है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत के पास वो तकनीक नहीं है जिससे रॉकेट को रीयूज किया जा सके। लेकिन इसरो इस तकनीक पर काम करने का मन बना चुका है। इसरो के चेयरमैन का मानना है कि इसके लिए अकेले इसरो को नहीं बल्कि भारत की पूरी स्पेस इंडस्ट्री को काम करना होगा। वैसे बातों बातों में एस सोमनाथ ने इशारा कर दिया कि वो रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए अलग अलग तकनीकों पर काम कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले टेस्ट किया गया IAD यानी इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर उन्हीं में एक है। IAD का इस्तेमाल तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किए गए रोहिणी साउंडिंग रॉकेट में किया गया। और वैज्ञानिकों का मानना है कि IAD मंगल और शुक्र ग्रहों पर पेलोड को सुरक्षित उतारने में मददगार होगा। यही नहीं, कहा जा रहा है कि सफल टेस्टिंग के बाद भारत इस तकनीक का इस्तेमाल स्पेस स्टेशन बनाने में भी करेगा। इसरो ने बताया कि IAD को रॉकेट के पेलोड बे या यूं कहें कि सैटेलाइट रखने वाली जगह में रखा गया था और उसे 84 किलोमीटर की ऊंचाई पर फुलाया गया और फिर रॉकेट के पेलोड के साथ वायुमंडल में उतारा गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसे फुलाने की तकनीक इसरो के LPSC यानी कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने विकसित की है और उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं तकनीकों को जोड़कर रीयूजेबल रॉकेट बनाया जाएगा। फिलहाल इसरो ने यह नहीं बताया है कि यह तकनीक कैसे इस्तेमाल होगी। लेकिन स्पेस एक्सपो के दौरान इसका जिक्र करके इस एस सोमनाथ ने यह जाहिर कर दिया कि भारत अपनी तकनीक से रीयूजेबल रॉकेट बनाएगा। इस कार्यक्रम में इसरो चेयरमैन ने GSLV Mark 3 का भी जिक्र किया और खुलकर बोले कि भारत GSLV Mark 3 के बाद रीयूजेबल रॉकेट बनाने पर फोकस कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ महीनों में इस पर काम शुरू हो सकता है। इसरो ने जून में देश के सबसे ताकतवर और सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले रॉकेट GSLV Mark 3 को अंतरिक्ष में भेजा था। ये रॉकेट 3 से 4 टन वजन का सैटेलाइट लेकर स्पेस में जा सकता है और इस कामयाबी के बाद भारत एक ऐसा रॉकेट बनाने जा रहा है जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार इस्तेमाल होगा, जिससे भारत के स्पेस मिशन पर होने वाले खर्च में कटौती होगी।